अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 11 मई 2025 को शहर की जानी मानी शख्सियत बाबा जानी खान साहब ये परभनी शहर में आए और कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, निवडणूक आयोग को 4 महीने में स्थानिक स्वराज्य संस्था के निवडणूक लगाने के आदेश दिए थे और निवडणूक लेने के लिए कहा गया था, जिसके चलते परभनी शहर का पूरी तरह से पॉलिटिकल माहौल गरमाया हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जाता है, परभनी जिले की आन बान शान समझे जाने वाले आमदार बाबा जानी खान साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बाबा जानी खान साहब जिस तरह से काम करते हैं, परभनी जिले की मुस्लिम समाज की बुलंद तोफ माने जाने वाले आमदार बाबा जानी खान साहब 11 मई 2025 को परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट प्रभाग नंबर 14 के सामाजिक कार्यकर्ता शेख नाजिम भाई, जो प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक के तौर पर खुलकर सामने आए हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार ये वार्ड के नागरिकों के मसले और मसाइल हल करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से ये वार्ड के लोगों के मसले और मसाइल को हल तो करते ही हैं, लेकिन नगर सेवक नहीं होते हुए भी जो काम नगर सेवक ने करना चाहिए उस तरह के काम भी करते हुए नजर आते हैं, जिनका फ्रेंड सर्कल काफी मजबूत माना जाता है। शेख नाजिम भाई के निवास स्थान पर जिस तरह से 11 मई 2025 को शाम के वक्त आमदार बाबा जानी खान साहब इनका सत्कार किया गया है। इस वक्त नाजिम भाई के अलावा शेख नासिर भाई, कलीम काजी साहब, एडवोकेट आसिफ पटेल साहब, वहीद भाई अंसारी पुलिस वाले, शेख अयूब भाई पुलिस वाले, माजिद भाई इंडिया फर्नीचर, सईद अकबर भाई सामाजिक कार्यकर्ता और परभनी शहर के दरगाह रोड के भावी नगर सेवक, उसी के साथ में शेख तौसीफ भाई, इब्राहिम भाई बसेरा एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड के सर्वे सर्वा, साथ ही शेख नाजिम भाई के कार्यकर्ता हित चिंतक बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा पवार गढ़ से पहला टिकट जिस तरह से डिक्लेयर किया गया है आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी साहब इनकी जानिब से ये नाजिम भाई के ही लिए किया गया है। और ताजुब की बात तो यह है कि जिस तरह से नाजिम भाई काम करते हैं, नाजिम भाई के काम को देखकर ही आमदार बाबा जानी खान साहब दुर्रानी ये बड़े इंप्रेस हो गए हैं और इन्होंने जो काम देखा है नाजिम भाई का, इनके काम को देखकर ही आमदार बाबा जानी खान साहब दुर्रानी इन्होंने ये कहा है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिखर गई थी, उसके बावजूद भी आप लोग पूरी तरह से अजीतदादा पवार साहब इनके साथ में मजबूती से खड़े रहे। और आमदार बाबा जानी खान साहब इन्होंने ये भी कहा है कि अजीतदादा पवार साहब इनका हाथ आपने थामा है। और आमदार बाबा जानी खान साहब इन्होंने ये भी कहा है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था में जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका में अब काम करना है और परभनी शहर महानगर पालिका में खास तौर से परभनी शहर ही नहीं बल्कि परभनी जिले में पूरी तरह से अजीतदादा पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है। और पूरी तरह से आमदार बाबा जानी खान साहब इन्होंने ये कहा है कि हम तन मन धन से आमदार बाबा जानी खान साहब की पूरी टीम अजीतदादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए काम करेगी। और आमदार बाबा जानी खान साहब इन्होंने हर मुमकिन कोशिश ये की है कि अजीतदादा पवार साहब इनके पार्टी को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा। स्थानिक स्वराज्य संस्था के, चाहे वो नगर पालिका के इलेक्शन हो, महानगर पालिका के इलेक्शन हो, स्थानिक स्वराज्य संस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो भी इलेक्शन होंगे, इन्हें इन तमाम इलेक्शनों में आमदार बाबा जानी खान साहब इन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर पदाधिकारी, इनके फ्रेंड सर्कल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों ने आमदार बाबा जानी खान साहब इनका भव्य ऐसा सत्कार किया है और तमाम लोगों ने जिस तरह से सत्कार किया है, इन तमाम लोगों में वो लोग मौजूद थे जिन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, जो लोग अपने मसले और मसाइल को लेकर किसी और के पास में नहीं जाते थे। आमदार बाबा जानी खान साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र राज्य में हो या भारतीय जनता पार्टी की या शिवसेना की सरकार रहो, किसी भी पार्टी की सरकार रहो, बाबा जानी खान साहब इनका सिक्का बोलता है। और बाबा जानी खान साहब इनका सिक्का सिर्फ इसीलिए बोलता है कि बाबा जानी खान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बाबा जानी खान साहब वो शख्सियत के मालिक है जो हर समाज के, हर व्यक्ति के हर दुख और दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने परभनी जिले के पाथरी शहर को जिस तरह से विकसित किया है, पाथरी शहर में बाबा जानी खान साहब ये पिछले 35 साल से लगातार अपना राजकारण करते हुए नजर आते हैं। और पाथरी शहर में जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों के मसले और मसाइल को हल किया है, अब परभनी शहर में भी ऐसे ही किसी लीडर की सख्त जरूरत है जो महानगर पालिका को अपने हाथ में ले। नगर पालिका के आने वाले कुछ ही दिनों में
कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ दिनों में जब इलेक्शन होने वाले हैं तो इन तमाम लोगों ने ये कोशिश की है कि ये तमाम लोग इस वक्त परभनी शहर महानगर को ही अपना मकसद बनाए हुए और परभनी शहर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें किस तरह से मिलेगी इस बात पर खास तौर से ख्याल रखा गया। इस वक्त जिस तरह से यहाँ पर किरण भैया इनका भी उन तमाम लोगों का सत्कार किया गया है जो लोग आमदार बाबाजानी खान साहब दुर्रानी इनके साथ में आए थे। इनके साथ में सैयद अशफाक भाई ये भी मौजूद थे और तमाम लोगों का जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने सत्कार किया है, नाजिम भैया मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से सत्कार किया गया है इन तमाम लोगों का जो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार बाबाजानी खान साहब दुर्रानी इनके साथ में आए थे और तमाम लोगों ने यह मैसेज दिया है कि आमदार बाबाजानी खान साहब दुर्रानी इनके नेतृत्व में ही परभनी जिला की पूरी टीम परभनी जिले में अब परभनी शहर महानगर पालिका परभनी के तालुकों में तमाम तालुकों की नगर पालिका और स्थानीय स्वराज्य संस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में भी महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीतकर आएगी और कामयाबी हासिल होगी। जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की गई है, यहाँ पूरी तरह से पेड़गांव के देशमुख साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी साहब इनसे अपनी बात कही है, बाबाजानी खान साहब इन्हें अपने मसले और मसाइल बताए हैं कि परभनी शहर महानगर पालिका में किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और इन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो उसके जवाब में ही आमदार बाबाजानी खान साहब दुर्रानी इन्होंने ये कहा है कि अब प्रभाग नंबर 14 में शेख नाजिम भैया इन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस से टिकट फाइनल किया जाएगा और ये टिकट आज ही हम डिक्लेयर करते हैं। इस तरह की बात भी आमदार बाबाजानी खान साहब इन्होंने कही। अजीत दादा पवार साहब इनके साथ में काम कर रहे हैं, आप लोगों का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा, ऐसा भी इस वक्त आमदार बाबाजानी खान साहब दुर्रानी इनकी जानिब से कहा गया है। हकीकत में किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त आमदार बाबाजानी खान साहब इन्होंने अपनी बात कहते हुए कही है ये भी हम आपको सुनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर नाजिम भैया ये मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन में नाजिम भैया इन्होंने केतली ये अपना चुनाव चिन्ह लिया था और केतली से ही इन्होंने सामने स्पर्धी थे उनको शिकस्त देने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हुए। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस से आमदार बाबाजानी खान साहब इन्होंने शेख नाजिम भैया इनका टिकट फाइनल किया है और फाइनल करने के बाद में सबसे पहला टिकट परभनी शहर में सबसे पहला टिकट आमदार बाबाजानी खान साहब इनकी जानिब से यह फाइनल किया गया है। अब आने वाले वक्त में किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और आमदार बाबाजानी खान साहब ये परभनी शहर महानगर पालिका को राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की किस तरह से सत्ता लाते हैं ये आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा। यहाँ की जनता के यहाँ काम बोलता है और जिस व्यक्ति का काम रहेगा वो काम पूरी तरह से उस व्यक्ति को ही यहाँ की जनता भारी अक्सरियत से कामयाब कराएगी। जिस तरह से यहाँ पर कुछ नगर सेवकों ने अपने वार्डों में काम तो करना था लेकिन अपने वार्डों में काम ना करते हुए सिर्फ परसेंटेज लेकर ही खामोश बैठे हैं और अब जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे ये सवाल पैदा होता है उन नगर सेवकों के लिए जिन नगर सेवकों ने पिछली काउंसिल में पैसा लेकर खामोश बैठ गए थे। आज भी कुछ नगर सेवक और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों में हम ये कहेंगे कि परभनी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता और परभनी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर ऐसे शख्सियतों के मालिक है। ये लोग भी आज इनके वार्ड में भी आज धड़ल्ले से काम शुरू है। ये अलग बात है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार और एकनाथ रावजी शिंदे इनकी शिवसेना की सरकार है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के काम बहुत खुले तौर पर यहाँ पर विकास काम शुरू है। और परभनी शहर के प्रभाग नंबर 8 में आप ये नजारा देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर परभनी शहर के हर वार्ड में काम बरकरार रहेंगे और आने वाले इलेक्शन में पूरी तरह से काम अच्छे तौर पर किया जाएगा। ऐसा भी इस वक्त आमदार बाबाजानी खान साहब दुर्रानी इन्होंने कहा है और परभनी शहर को विकसित भी किया जाएगा। इस वक्त इस तरह की भी प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। हकीकत में किस तरह की बात इन्होंने कही है आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी। जमीन होती ना त्यांना दो तीन बार खान साहब आपको मिलने का बोल रहे थे पर आज इत्तेफाक से मौका मिला। मूल बारा है नहीं कोई नहीं ना एक ही लिस्ट है जो उनके शौक है उनका इंतकाल हुआ एक ही लिस्ट रहते होंगे। आपण
नगरपालिकेचे महापालिकेचे निवडणुकीसाठी आपण या ठिकाणी आपल्याला वेळ द्यायचा. मी नाचर भाईला धन्यवाद देतो की असं तुम्ही कार्यक्रम प्रत्येक वार्डामध्ये आपण जाऊन ते लोकांपर्यंत त्यांची समस्या जाणून लोगों की जो भी मसाइल है वो सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आज 4 साल हो गए हर नगर पालिका, जिला परिषद, महापालिका को प्रशासन. अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिलं की आता निवडणुका घ्या. आता निवडणुकीच्या 4 महिन्याचे आत निवडणूक घ्या, म्हणजे ऑक्टोबर महिन्याच्या आत किंवा नोव्हेंबर महिन्याच्या आत सगळे निवडणुका होऊ शकतो. एखाद्या निवडणुका महापालिकेचे, नगरपालिकेचे मागापुढे जास्त नाही, 1 महिना 15 दिवसाचा अंतराने सगळे निवडणुका. अब ये शहर के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनका मॉडल उतने तादाद में हिंदू भी है. ऐसा नहीं कि दलित समाज है. आमचे त्यांनी सांगितलं की मातक समाजाला संधी द्या, आमच्या हिवाळी आहेत आमच्या पादरीचे नाही पाहुणे होते म्हणून आम्ही त्याला संधी दिली. नगर कॉर्पोरेट निवडून आला. आता सुद्धा आपण शहरामध्ये सामाजिक संतुलन वाढ कसे होते, प्रभाव कसे होते. हमारे नाज़िम भाई की बड़ी ख्वाहिश है, ये बारे में ख्वाहिश पूरी कर देंगे. तो हम सब मिलके और बड़ी शहर में महापालिका राष्ट्रवादी अजित पवार की लाने की पूरी कोशिश करें. अजित पवार साहब की जनरल फुले शाहू अम्बेडकर के विचार से आज महायुति में काम कर रहे हैं. ठीक है, हमारे जो इलेक्शन है स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जे निवडणूक आहे आपण स्वतः बळावर पक्ष लढणार, पक्षाचे नेते घेणार, पण शेवटला कार्यकर्त्याच्या मनावर असतात. आम्ही सांगितले की बाबा आम्हाला स्वतंत्र लढायचं, त्या ठिकाणी आम्हाला परमिशन द्या आणि हे निवडणुका आपण स्वतंत्र लढण्याचे आपण या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्या ठिकाणी निर्णय घेणार आहे आणि घ्यावं लागणार. या पद्धतीने आपण प्रभागामध्ये गेले निवडणूक गई निवडणूक में क्या हो गया था हमारे को, ऐसे भाई हम आइन टाइम पे आ गए. हमारे को टाइम कम मिला, किसको उम्मीदवारी देना किसको नहीं देना. कुछ उम्मीदवार जो हमारे पास आए थे हमने उनको उम्मीदवारी नहीं दी है, उधर जाके वो चुन गया. म्हणजे आम्ही थोडं चुकलो कोण. कसं आहे की आमचा थोडा आम्हाला परभणीचा अभ्यास आला तर विधानसभे महापालिकेपेक्षा लोकांना विधानसभेवर भाषण जास्त. तुम्ही इकडे या उभा, इकडे कसं आहे कुठली भाषण होगी भक्ती होगी. मैं आके खड़े रहेगा तो लोग समझे कि ये भी पैसे को वास्ते खड़ा रहेगा. पैसे लेने का बढ़ पैसे लेने का काम करत नाही. फार एक परभणीमध्ये खरं म्हणलं तर जनतेको मैं मुबारकबाद दूंगा कि हमेशा जनता साथ दी. क्योंकि अगर पक्ष का उम्मीदवार अच्छा रहा तो मुस्लिम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग की. और उनको उम्मीदवार अगर अच्छा मिला तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई भी अगर पार्टी का भी संभाल रहा अच्छा तो परभणी से चुन के आना अच्छा नहीं. अच्छा है, परंतु कोई ऐसा अवघड काम नाही आहे. निवडून गेला सोपा जातं. तर निश्चितपणे आपण भविष्यात नंतर आपण पाहू, पण आधी आपण हे निवडणुकीमध्ये महापालिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाच्या ताब्यात कसे येईल त्याच्यासाठी आपण मुस्लिम, हिंदू, दलित सगळ्या वार्डामध्ये जिथं जिथं आपल्याला स्कोप आहे तिथं जिथं आपल्याला चांगले उमेदवार भेटू शकतात त्या ठिकाणी आपण नासरभाई बैठका घेऊन घ्या. आपण प्रत्येक वार्डामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये आणि त्या ठिकाणी चांगले जसा उमेदवार इच्छुक काही चांगले आहेत, दिल्लीचे प्रभागाच्या लोकांना पाठिंबा आहे असे कॅन्डिडेट आपण टेंटेटिव्हली आपण सिलेक्ट करून घेऊ. ठीक आहे, हे एक वार्डमध्ये एक प्रभागामध्ये 2 जरी असतील 2 आपण त्याचे नाव घेऊ. त्याच्यापैकी एक कोणाला निवडायचं आपण नंतर. पण निश्चितपणे भविष्यामध्ये खूप प्रश्नाचा डोंगर निर्माण झाला.
5 वर्ष झाले. औरंगाबाद महापालिकेला 6 वर्ष. नगरपालिका महापालिका तुमचे महापालिकेला आता हे मे मध्ये 3 वर्ष संपले. आमचे नगरपालिकेला पातळी सगळे नगरपालिकेला 4 वर्ष संपले. सगळं ढिसाळा असा प्रशासकीय कारभार झाला. हे सगळे स्वच्छताचा मुद्दा, पाण्याचा मुद्दा, लोकांच्या दैनंदिन जीवनाच्या मुद्दा, हे जे निवडणूक हे जो इलेक्शन है ये आपके रोजमर्रा के मसाइल हल करने का इलेक्शन. इसलिए आपका नगर सेवक, आपका कारपोरेटर आपके खिदमत में 24 घंटे मिलने वाला. अब इलेक्शन आया, अमल के सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. शादी में बिरयानी खाने बाहर खास शादी दूसरे की, काम इनका तीसरे का, और वहां पे जाके प्रचार कर रहे थे. ऐसे लोगों से भी सावध रहो. अब इलेक्शन का पीरियड खत्म हो तो भी चलेगा. अब 3 साल भी है तो 3 साल में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप मिलना शुरू कर रहे तो उनका मकसद है. ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर. हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में. एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दें. सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी. मोबाइल नंबर 97302008. परभणी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है, और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है. सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है. सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है. यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है. अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है. और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है. सैयद फंक्शन हॉल परभणी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है. सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है, तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है. स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए, तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए. और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आप परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है, तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं. कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी. इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927. उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786. इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें. याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं. एसी है तो गर्मी में भी कूल है. अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए. और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस
कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुक। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।